नमस्कार साथियों। 2001 में एक आतंकी हमले के कारण अमेरिका सहित तमाम यूरोपियन देशों ने नाटो के झंडे तले तमाम अरब वर्ल्ड में कोहराम मचा दिया था। हर अरब देश पर लगभग चढ़ाई करी जा रही थी, छापे पड़ रहे थे इन तमाम देशों की खुफिया एजेंसियों के, और उसके बाद इन सब ने मिलकर नाटो के झंडे तले ही अफगानिस्तान पर चढ़ाई करके वहां कब्जा कर लिया था और 20 सालों तक लड़ाई लड़ी। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपसे विनम्र अपील है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर कमेंट में शहर का नाम लिखना न भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं। आज सिर्फ 2 दशकों के बाद स्थिति यह है कि अब से 72 घंटे पहले रूस ने एक नहीं, 2 नहीं, 3 हमले कर दिए हैं। सीधे वो भी एक नाटो देश पर 3 शिप डिस्ट्रॉय कर दी हैं, जिसे देखकर अब 72 घंटों के बाद भी तमाम नाटो देश ऐसे थर-थर कांप रहे हैं जैसे भूत देख लिया हो। यकीन नहीं आता, मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जो हमले की वायरल वीडियो है वो आप देख लीजिए। इसमें आप देख सकते हैं कि एक ड्रोन बहुत तेजी से बढ़ रहा है एक शिप की तरफ। यह शिप तुर्की की है और तुर्की की एक नहीं 3 शिप खड़ी थी यहां पर यूक्रेन के ओडसा पोर्ट पर। ये जनरेटर्स और दूसरे जो इक्विपमेंट्स थी वो देने आई थी यूक्रेन की फौज को, और इन्हें निशाना बनाया रूस ने और सीधे तौर पर तीनों शिप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। वहीं ये रूस के लिए न सिर्फ बहुत सफल हमला रहा, बल्कि यूक्रेन और पूरे पश्चिमी वर्ल्ड के लिए एक शर्मनाक घटना भी बन गई है, क्योंकि ओडेसा एक ऐसा इलाका है जो हाईली प्रोटेक्टेड है, क्योंकि दुनिया भर के देश जो भी यूक्रेन को मदद देते हैं, चाहे खाने पीने की, हथियारों की या अन्य सप्लाई की, वह तमाम शिप्स ओडिशा पोर्ट के जरिए ही अपना सामान यूक्रेन तक पहुंचाती है। इसीलिए यह हाईली प्रोटेक्टेड इलाका है। लेकिन उसके बावजूद 3 से ज्यादा ड्रोन बड़ी आसानी से घुस आए इस पोर्ट पर, और पोर्ट का जो अंदरूनी इलाका है वहां पर पहुंचकर 3 शिप्स डिस्ट्रॉय कर दी। यह बड़ी बात इसलिए है क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में पहली बार ऐसा हुआ है जब रूस ने सीधे तौर पर एक ऐसे देश की शिप या इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया है जो कि नाटो का एक फुल फ्लेज मेंबर है, यानी कि तुर्की। और इसीलिए इस हमले के बाद तुर्की बौखलाया हुआ है और तमाम पश्चिमी देशों में डर है। डर इस बात का कि तुर्की तो अभी झांकी है, अभी पूरे यूरोप की पिक्चर बाकी है, क्योंकि ये एक वार्निंग है यहां पर रूस की कि अब हम उन देशों को सीधे तौर पर टारगेट करेंगे जो यूक्रेन को सप्लाईज दे रहे हैं, हथियारों की या अन्य चीजों की, जिसकी मदद से 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। यूक्रेन टिका हुआ है रूस के खिलाफ युद्ध में। ऐसे में अब रूस उन देशों को टारगेट करेगा, भले वो नाटो के सदस्य क्यों ना हो, और जरूरत पड़ी तो नाटो देशों में घुसकर अटैक करेंगे। वहीं इस हमले पर नाटो संगठन फंस चुका है, वो क्या करें? क्योंकि अगर कानून देखा जाए नाटो का, उसके अनुसार तो आर्टिकल 5 2 दिन पहले लागू हो जाना चाहिए था, और नाटो देशों को तुर्की की सुरक्षा के लिए रूस के खिलाफ फौज उतारनी थी। लेकिन नाटो देश क्या कर रहे हैं? लूप होल ढूंढ रहे हैं। कैसे लूप होल? जिससे कि रूस के खिलाफ हमले से सीधा बचा जा सके। जैसे कि जर्मनी ने ढूंढा। जर्मनी ने कहा कि यहां पर आर्टिकल 5 तो लागू हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुर्की की शिप पर हमला हुआ है। तुर्की नाटो का सदस्य भी है, लेकिन वह शिप एक नॉन नाटो देश के एक स्पेशल इकोनॉमिक फोन में खड़ी थी, इसीलिए उस देश की सुरक्षा का यहां पर दायित्व था, यानी कि यूक्रेन को सुरक्षा करनी थी। हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। इसे देखकर तुर्की और बाकी छोटे यूरोपियन देश भी हेल्पलेस फील कर रहे हैं, क्योंकि सब फंस चुके हैं। जैसे कि जो यूक्रेन के आस पड़ोस के छोटे छोटे देश हैं, मालदोवा हो गया, रोमानिया हो गया, एस्टोनिया, लतविया, ये सब देश अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ठगा हुआ इसीलिए कि तुर्की एक बहुत मेजर कंट्री है नाटो की, ठीक ठाक मिलिट्री पावर भी है। जब उसके साथ यूरोप और अमेरिका ऐसा कर सकते हैं, तो कल को इन पर रूस ने हमला कर दिया तो इनके लिए तो बिल्कुल नहीं लड़ने आएंगे। वहीं रूस के लिए तो ये लॉटरी जीतने जैसा है। अब आप कहोगे कि लॉटरी कैसे? वो ऐसे कि रूस ने ये हमला करके वाटर टेस्ट किया है, यानी कि पानी की गहराई माप ली है कि नाटो किस हद तक जाएगा उसके खिलाफ, और उसे पता लग चुका है कि नाटो इस समय अपने इतिहास के सबसे वीकेस्ट पॉइंट पर है। अमेरिका जीरो सपोर्ट दे रहा है नाटो को, और बिना अमेरिका के अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते यूरोप के देश। इसीलिए यूक्रेन में सफलता नहीं मिल रही तो क्यों ना एस्टोनिया, लतविया, जो रोमानिया जैसे देश हैं, यहां पर सेना घुसाई जाए। और आपको बता दूं, आप बिल्कुल भी हैरान मत होइएगा अगर कल को यह खबर आए
कि रूसी फौजें यूक्रेन के बाकी पड़ोसी देशों में उतर चुकी हैं बेलारूस का साथ लेकर। इसी वजह से यह हमला नहीं, यूरोप के लिए एक ऐसा रेड अलर्ट है जिससे बच पाना यूरोप के लिए फिलहाल तो असंभव लग रहा है, क्योंकि ट्रंप ने तो ऐसा कर दिया है जैसे खुले में छोड़ दिया हो। हीरो सपोर्ट है, कोई यहां पर मदद नहीं मिलने वाली, और इसीलिए रूस के लिए राम नाम की लूट है। साथियों, ऐसे ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें।